जे के फ्लिप फ्लॉप, जिसे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। देखिए, जो ये जे के फ्लिप फ्लॉप होता है, ये नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप इसको बोलते हैं। जे के फ्लिप फ्लॉप ये एस आर फ्लिप फ्लॉप की रिफाइनमेंट होती है। एक तरह से इसमें एस आर जो फ्लिप फ्लॉप है उसका सर्किट भी यूज किया जाता है, यानी 2 SR फ्लिप फ्लॉप्स का यूज किया जाता है, ये भी बोल सकते हैं। देखिए कैसे, ये सर्किट जो कि हम कर चुके हैं, यही सर्किट सेम हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप में भी किया था। देखिए इसमें क्या है, कई बार हमारे सर्किट में क्या हो जाता है कि रेसिंग कंडीशन आ जाती है। इसमें देखिए दो इनपुट्स हैं जे के, जिसे इनपुट देंगे नैंड गेट के साथ कनेक्टेड है। ये हमारी क्लॉक है जो कि दोनों के साथ कनेक्टेड है। और नेक्स्ट जो कि लैच सर्किट होता है, इसकी आउटपुट कनेक्टेड होती है इसकी इनपुट के साथ, और सेकंड की आउटपुट कनेक्टेड होती है फर्स्ट की इनपुट के साथ। ये इसको लैच सर्किट बोलते हैं। और जब ये वाला सर्किट कनेक्टेड हो जाता है तो फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। तो ये है हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप है। जे के फ्लिप फ्लॉप में इसकी जो ये हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप मीन्स की प्रॉपर नहीं है, हाफ जे के फ्लिप फ्लॉप है। अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट इसकी जो आउटपुट जो भी आएगी उसको कनेक्टेड कर दें फर्स्ट, जहां से जे इनपुट आ रही है फर्स्ट नैंड गेट के इनपुट के साथ, और इसकी आउटपुट को कनेक्टेड कर देते हैं के की इनपुट के साथ, के नैंड गेट के इनपुट के साथ, इस तरह से। तो इसमें हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। ये जो फीडबैक होती है इससे कई बार रेसिंग कंडीशन आ जाती है। रेसिंग कंडीशन क्या होती है, जो कि एक क्लॉक्स आती हैं। देखिए जब यहाँ से क्लॉक्स जाती हैं, एक क्लॉक में सो मेनी टाइम्स जो हमारी वेव है वो 0 1 0 1 0 1 होती रहे, उसे रेसिंग कंडीशन कहते हैं, जिसे एलिमिनेट करना मुश्किल होता है। इसे हम आगे भी करेंगे। और रेसिंग कंडीशन को एलिमिनेट करते हैं। ये फीडबैक जो हम फीडबैक देते हैं इससे कई बार आती है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, इस इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम इस सर्किट में एक और सर्किट को ऐड करते हैं। देखिए ये जो सर्किट है इसमें हम एक और सेम सर्किट को ऐड करते हैं, जो पिछला सर्किट था वैसे ही। इसकी जो आउटपुट आएगी इसको इसको इनपुट कर देंगे जो हमारे सेकंड सर्किट के नैंड गेट। देखिए ये जो सर्किट है ये सेम इसी सर्किट की तरह है। एक और सर्किट ऐसा ही ऐड करते हैं ताकि रेसिंग कंडीशन को एलिमिनेट किया जा सके। तो इसमें भी क्या, क्लॉक्स जो हमने पहले यहां से क्लॉक प्रोवाइड कर रहे थे, इसको हटा के ये क्लॉक्स आउटपुट से प्रोवाइड कर दी। यानी इसकी जो आउटपुट आएगी वो कनेक्टेड आएगी फर्स्ट वाले नैंड की इनपुट के साथ, और इसकी जो आउटपुट आएगी वो होगी इस नैंड गेट की इनपुट। इसको हम फीडबैक बोलेंगे। इसे एलिमिनेट करके टॉगल कंडीशन में लेके आएंगे। टॉगल मतलब 0 से एक बार में ही 1 होना और 1 से 0 होना, नंबर ऑफ टाइम्स 1 0 नहीं होना। अब देखिए इसमें 2 क्लॉक्स हैं, एक क्लॉक ये है, एक क्लॉक ये है। इन क्लॉक्स को हम सिंगल इनपुट से अटैच करते हैं, यानी कि बीच में एक गेट लगा देते हैं। ये क्लॉक ये गेट के साथ कनेक्टेड है। ये गेट जो कि नोट गेट है, अगर क्लॉक से 1 प्रोवाइड करेंगे। देखिए एक चीज हो, पहले क्लॉक बात करने से पहले देखते हैं कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट को अब हम बोलेंगे मास्टर सर्किट। और इस ये जो सर्किट होता है सेकंड सर्किट, जिसको हमने रेसिंग कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए लगाया था, इसको बोलते हैं स्लेव सर्किट। इसीलिए इसको मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। दो सर्किट का यूज किया जाता है, एक को मास्टर बोलते हैं, एक को स्लेव बोलते हैं। और ये जो क्लॉक है, देखिए अगर हमारी क्लॉक 1 होगी, ये क्लॉक दोनों के लिए सेम इनपुट है, बीच में गेट लगाया है, अगर ये 1 होगी तो यहाँ पे देखिए नोट गेट है, तो यहाँ पे क्या जाएगी 0। यानी कि अगर ये क्लॉक 1 होगी तो सिर्फ मास्टर वर्क करेगा, यहाँ पे जाएगा 0, तो स्लेव वर्क नहीं करेगा। यहाँ इस इन गेट्स की, ये वाली जो मास्टर के 2 गेट्स हैं लैचिंग के, इसकी जो आउटपुट आएगी इसमें चेंजमेंट होगी, लेकिन जो स्लेव की आउटपुट आएगी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगी। ये आउटपुट वही शो करेगा जो प्रीवियस आउटपुट है, जो उसने पहले स्टोर करके रखी थी, क्योंकि इस टाइम पे स्लेव वर्क नहीं कर रहा। अगर ये 1 है
तो ये 0 है। जहां जो 1 होगा वही मास्टर, जैसे कि अगर ये क्लॉक 1 है तो मास्टर वर्क करेगा, स्लेव वर्क नहीं करेगा। ये कंडीशन जरूरी दोनों के लिए अप्लाई होती है। एक इनपुट देते हैं, इस एक टाइम में एक ही वर्क करता है, और जो 1 होता है वो जो हमारा सर्किट है वर्क करेगा और उसकी आउटपुट में चेंजेस आएंगे, और जो 0 होगा उसके आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि ये मास्टर वर्क कर रहा है तो इसके आउटपुट में चेंजेस आएंगे QM और Q कॉम्प्लीमेंट, लेकिन स्लेव की क्लॉक 0 है तो ये वर्क नहीं करेगा, इसकी आउटपुट में चेंजेस नहीं आएंगे, प्रीवियस आउटपुट को शो करता है। इसी तरह से अगर क्लॉक को 0 कर दिया जाए, अगर यहाँ से 0 कर दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे दूसरी क्लॉक पे क्या जाएगा 1। इस टाइम पे क्या होगा, स्लेव वर्क करना स्टार्ट कर देगा लेकिन मास्टर वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसकी क्लॉक 0 है। इनपुट कुछ भी हो, अगर क्लॉक 0 है इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आता, आउटपुट प्रीवियस वाली शो करती है, तो मास्टर पे जो भी प्रीवियस आउटपुट आएगी वही शो करेगा और स्लेव की आउटपुट चेंज होगी। अब एक और कंडीशन देखिए, यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगी, अब ये वर्किंग कंडीशन में आया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट आएगी, वो आउटपुट कनेक्टेड है फीडबैक के साथ, यानी यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो मास्टर की इनपुट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन मास्टर जो सर्किट है वो भी वर्क नहीं कर रहा क्योंकि इसकी क्लॉक क्या है 0 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है एलिमिनेट कर रहा है हमारे फीडबैक इफेक्ट को, यानी कि रेसिंग कंडीशन को। रेसिंग कंडीशन हम देखते हैं एक बार और, ये हमारी क्लॉक्स हैं। रेसिंग कंडीशन क्या होती है, एक क्लॉक में हमारा जो सिग्नल है वो 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, नंबर ऑफ टाइम्स 0 1 0 1 होता रहे, उसे बोलेंगे रेसिंग कंडीशन, जिसको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। और एक होती है टॉगल कंडीशन। टॉगल मतलब एक बार में 0 से 1 हो जाए या 1 से 0 हो जाए, उसे बोलेंगे टॉगल, जिसको एलिमिनेट करना इजी होता है। इसलिए इसमें क्या करते हैं, रेसिंग कंडीशन को एलिमिनेट करते हैं। अब इसकी जो आउट वेव्स आएंगी वो कैसे आएंगी, सबसे पहले QM जो यहाँ पे होगी मास्टर के लिए। देखिए अब जब भी हमारी क्लॉक 0 से 1 होगी तो क्या होगा, 1 जब ये क्लॉक 1 होगी तो मास्टर वर्क करेगा, तो क्या होगा QM क्या होगा 0 से हाई हो जाएगा, और ये तब तक हाई रहेगा जब तक कि ये कंप्लीट साइकिल खत्म नहीं हो जाती, यानी कि पूरी स्टेज में ये हाई रहेगा और मेमोरी को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, और उसके बाद फिर जैसे ही नेक्स्ट साइकिल आएगी क्या आ जाएगा, लो हो जाएगा और नेक्स्ट साइकिल तक लो रहेगा। इस तरह से ये वर्क करता है। ये तो मास्टर की है जो हमारी वेव्स हैं। अब जो स्लेव की वेव फॉर्म है ये क्या होगी, ये भी इसी तरह होगी। देखिए ये प्रीवियस 0 थी तो यहाँ से ये हाफ साइकिल तक यानी कंप्लीट एक साइकिल तक 0 ही रहेगी, यहाँ तक ये 0 रहेगी। इसके बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाई, और फिर ये जब तक साइकिल कंप्लीट नहीं होती तब तक हाई रहेगी और उसको स्टोर करके रखेगी। इस तरह से हमारी दोनों की वेव फॉर्म्स आती हैं, मास्टर की और स्लेव की। ये हमारे मास्टर की वेव फॉर्म शो करती है और यहाँ पे हमारे स्लेव की वेव फॉर्म शो करती है। अगर हम इसके ग्राफिक सिंबल देखें तो देखिए सेम SR फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है, सिर्फ J और K लगा दिया है। अब इसमें क्या है, सेम वही है और इसका जो टेबल है वो भी उसी की तरह बनता है, सिर्फ एक डिफरेंस आता है कि जब J के 0 0 होंगे तो ये प्रीवियस मेमोरी को शो करेगा जैसे SR में करता था, नो कोई चेंज नहीं होगा। अगर 0 1 होंगे तो सेट करेगा Q पे 0, अगर 1 0 होंगे तो सेट करेगा 1, और अगर 1 1 होंगे तो क्या वो करेगा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि टॉगल करेगा 0 से 1 1 से 0, वो करेगा टॉगल अगर J के दोनों 1 1 होंगे। यहाँ पे ये हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप या J के फ्लिप फ्लॉप का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।